कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन से जीवन के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु आपकी राशि के महत्वपूर्ण भावों धन और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इससे धन आ नहीं रहा बल्कि पानी की तरह बहा जा रहा है, लेकिन धन के आवागमन पर ब्रेक लगी हुई है। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो रखी है। कुटुंबी जनों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है उस भाव से संबंधित भी काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। अब राशि परिवर्तन से यह भाव भी अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। कौन कौन से भाव राहु के शुभ प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं, उनके मुक्त होने से जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु आपकी गोचर कुंडली के धन और अष्टम भाव पर कुंडली मार के बैठे हैं। दोनों ग्रहों का धन भाव पर साया धन की स्थिति को काफी कमजोर बना चुका है। धन को जैसे ग्रहण लग गया है। धन आ नहीं रहा बल्कि जा रहा है। खजाने पर राहु की सेंध से खजाने लगातार खाली हो रहे हैं। लक्ष्मी मां की नाराजगी सहन करनी पड़ रही है। राहु केतु भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। इनका धन भाव पर प्रभाव जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव भी पैदा कर रहा है। इससे जमा पूंजी प्रभावित हो रखी है। इसके अलावा दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव मांस और मदिरा के सेवन में रुचि पैदा कर रहा है। वह दोस्त जो पहले से इनका सेवन कर रहे हैं उनके खर्चे में भी काफी वृद्धि हो रही है। जुबान के चस्के पर नियंत्रण नहीं है। राहु केतु जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से भी संबंधित है। इसलिए दोनों के धन और अष्टम भाव पर प्रभाव से मेरे कई दोस्तों को तो अकस्मात से धन हानि के दौर से गुजरना पड़ा होगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लंबे समय से गुरु और शनि के सहयोग में भी कमी बनी हुई है। बचाने वाले ग्रह समय अंधकार में बैठकर रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। धन भाव पर बैठकर राहु की छठे, अष्टम और दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो इन भावों से संबंधित भी काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। छठे और अष्टम दोनों बाधक स्थानों पर दृष्टि हर कार्य में विघ्न और बाधा डाल रही है। ससुराल पक्ष के साथ साथ ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंध प्रभावित हो रखे हैं। शत्रु और कर्जे चिंता परेशानी का कारण बने हुए हैं। आजकल तो वैसे भी धन भाव पर राहु शनि का युति योग अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। यह युति योग पिशाच योग का निर्माण कर रहा है, जो धन की स्थिति को अधिक प्रभावित कर रहा है। इसलिए 18 मई तक धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। दशम भाव कर्म भाव पर राहु की दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से परेशानी का कारण बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा कर रही है। मेरे कई दोस्तों बेरोजगारी के हालत पर पहुंच चुके हैं। हर तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल दिखाई दे रही है। वाणी भाव पर राहु का प्रभाव झूठ बोलने जैसी प्रवृत्ति का भाव पैदा कर रहा है। 18 मई को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। धन और अष्टम भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। धन के आवागमन पर लगी ब्रेक हट जाएगी तथा धन के आवागमन में तेजी आएगी। अब आप लक्ष्मी मां की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लक्ष्मी मां की प्रसन्नता से खाली पड़े खजाने फिर से भरे जाएंगे। एक बार फिर से आपका बैंक बैलेंस ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। आप भी धन का मैनेजमेंट करके चलेंगे। व्यर्थ के खर्चों से दूरी बनाकर रखेंगे। सोच विचार कर धन से संबंधित खर्चे करेंगे।
मांस और मदिरा के सेवन में रुचि पहले से कम देखने को मिलेगी। जुबान के चस्के के साथ साथ वाणी पर भी नियंत्रण पहले से अधिक देखने को मिलेगा। सोच विचार कर वाणी का प्रयोग करेंगे। धन के आवागमन में तेजी और वाणी पर नियंत्रण घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल लेकर आएगा। पिछले समय से कुटुंबीजनों के साथ चले आ रहे मतभेद दूर होते दिखाई देंगे तथा संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। दसम भाव भी राहु की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भाव है। लंबे समय से कर्म भाव पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। इससे करियर बुरी तरह से प्रभावित हो रखा था। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव देखने को मिल रहे थे। 29 मार्च को कर्म भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो चुका है। एक तरफ से राहत मिल चुकी है। 18 मई को कर्म भाव राहु की कुदृष्टि से भी मुक्त हो जाएगा। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता, असमंजस और असंतुष्टि जैसे भावों से छुटकारा मिलेगा। कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता पहले से अधिक देखने को मिलेगी। आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। कर्म भाव का पाप प्रभाव से मुक्त होना सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। करियर में स्थिरता आएगी। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो वह वाद विवाद भी दूर होंगे। अष्टम भाव का राहु केतु के प्रभाव से मुक्त होना अकस्मात से होने वाली हानि पर लगाम लगाएगा। ससुराल पक्ष के साथ पिछले समय से कोई गिले शिकवे चले आ रहे तो वह दूर हो जाएंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति, अनिंद्रा, डर और वहम जैसी स्थिति से बाहर आ जाएंगे। छठे भाव का राहु की कुदृष्टि से मुक्त होना व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से छुटकारा दिलाएगा। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पिछले समय से ऋण को लेकर कोई चिंता परेशानी है तो उस चिंता परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले सुलझते हुए दिखाई देंगे। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में भाग्य और धन के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जीवन में भाग्य, धन, सुख शांति और समृद्धि आएगी। 18 मई को राहु केतु के राशि परिवर्तन से पहले 14 मई को गुरुदेव का पंचम भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।